वेद व्यास जी महाराज गुरु वशिष्ठ के पौत्र हैं, परपौत्र हैं। वेद व्यास जो हैं वो वशिष्ठ जी के पोते के बेटे हैं। यानी बेटे का बेटा क्या लगता है? दादाजी का पोता, और पोते का बेटा पड़पोता, और पड़पोते का बेटा सड़पोता है। वशिष्ठ जी महाराज के 100 पुत्र थे। विश्वामित्र जी से युद्ध करते समय वशिष्ठ जी के 99 बेटों को मृत्यु दंड दे दिया, मृत्यु को प्राप्त हो गए युद्ध में, धोखे से मारा। एक बेटा वशिष्ठ जी का बचा जिसका नाम शक्ति था। इसी शक्ति का बेटा पैदा हुआ जो हस्तिनापुर में रहता था। वशिष्ठ जी के पोते का नाम था ऋषि पराशर। क्या नाम था? जोर से बोला करो। ऋषि पराशर। यही ऋषि पराशर का बेटा वेद व्यास महाराज बने। धन्यवाद। इनकी माता का नाम सत्यवती था। ये द्वापर युग में स्वयं भगवान विष्णु ही वेदों की रचना करने के लिए, पुराणों की रचना करने के लिए द्वापर युग में स्वयं भगवान विष्णु ऋषि पराशर के अंश से वेद व्यास के रूप में पैदा हुए। धन्यवाद। कैसे पैदा हुए इस कहानी को याद रखना। पुराणों की कहानी है। 4 वेद 18 पुराण, महाभारत, गीता, सारे ग्रंथों की रचना वेद व्यास महाराज ने की। और वेद व्यास जी महाराज के किसके पुत्र थे? भूल गए? अभी तो बताया। पराशर ऋषि की। पराशर ऋषि के पुत्र हैं। कहती कि एक बार हस्तिनापुर में एक मछियारा रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वो शंकर भगवान से रोज प्रार्थना करता था, हे भोलेनाथ, मेरी किस्मत में अगर बेटा नहीं है, पुत्र नहीं है, तो आप खुद ही मेरे बेटे बन के आ जाओ या किसी और को भेज दो। भगवान शिव की पूजा मन ही मन करता था और रोजाना गंगा में नाव चलाकर इस किनारे से उस किनारे तक यात्रियों को पार करता था। उस मछियारे का नाम था गंगा भट्ट। क्या नाम था? जोर से बोलो तुम। गंगा भट्ट। हाँ, बोला को। पढ़ा लिखा था नहीं, पत्नी भी अनपढ़ थी। नाव चलाता था और दूसरा काम जाल में मछलियां फंसाकर मछलियों को बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता था, गंगा भट्ट उसी से अपने परिवार का पालन करता था। एक बार अचानक गंगा भट्ट के मछली के जाल में एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। उस मछली, मोटी मछली को लेकर जब पत्नी से कहा कि इतनी बड़ी मछली पहली बार मुझे मिली है, गंगा भट्ट की घरवाली ने, पत्नी ने उस मछली को ध्यान से देखा तो वो समझ गई ये मोटी इसलिए है कि इसके गर्भ में संतान पैदा होने वाली है। कहा महाराज इसको मारना मत, बेचना मत। जैसे उसका पेट चीरा तो एक बेटी पैदा हो गई। किसके गर्भ से? समझ में आ रही है ना कथा? किसका पेट चीरा?
मछली का पेट चीरा तो एक बेटी पैदा हो गई मछियारा। उसकी धर्म पत्नी अत्यंत प्रसन्न हो गई। जय हो भोलेनाथ की, चिंता किस बात की, तेरी कृपा हो गई, बिना पैदा किए तूने बेटी दे दी। जो बेटी मछली के पेट में पैदा हुई उसके शरीर में मछली जैसी बदबू आ रही थी। मछली की गंध कभी देखा आपने? बदबू आती है। उस बेटी के शरीर में मछली जैसी गंध आ रही थी, इसलिए माँ बाप ने उस बेटी का नाम मत्स्यगंधा रख दिया। क्या नाम रखा? मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा। धर्म ग्रंथों के अनुसार मत्स्य मछली को कहते हैं, गंध बदबू को कहते हैं। सुगंध जो आती है, शरीर में मछली की गंध आती थी, इसलिए उस बेटी का क्या नाम रख दिया? मत्स्यगंधा। धीरे धीरे मत्स्यगंधा बड़ी हुई, शरीर से काली थी बिल्कुल, शरीर में बदबू आती थी। वो बेटी जैसे बड़ी हुई अपने पिता से नाव चलाना सीख लिया, मछली पकड़ना सीख लिया और पिताजी को सहयोग देने लगी। एक बार पिताश्री की तबीयत खराब हो गई। गंगा भट्ट कुछ शरीर से थक गए, बेटी को नाव चलाने के लिए गंगा के तट पर भेज दिया। जैसे मत्स्यगंधा नाव में जाकर के यात्रियों को बिठाने की तैयारी में लगी थी, तभी वशिष्ठ ऋषि के पौत्र, शक्ति के पुत्र ऋषि पराशर उसी नौका पे चले गए जिस नौका में मछियारे की बेटी मत्स्यगंधा बैठी थी। कथा समझ में आ रही है? वेद व्यास जी कैसे पैदा हुई ये बताऊंगा। बाद में नेमी सारण्य क्यों बना और ये सूत जी कौन है, तब मैं कथा को प्रारंभ करूंगा ताकि आपकी समझ में आए। क्योंकि वचन दे चुका हूं, मैं वही सुनाऊंगा जो आज तक तुम्हें सुनाई नहीं, और वही सुनाऊंगा जो तुम्हें सुनना जरूरी है। क्या बात है, बस ये लगा के रखना। धन्यवाद। जैसे पराशर मुनि आए, मत्स्यगंधा ने और यात्रियों को उतार दिया। बोले महात्मा जी आए हैं, इनके साथ कोई दूसरा नहीं बैठेगा। चरणों में प्रणाम किया, नाव के बैठने के हिस्से को जल से साफ किया, कहा ऋषिवर विराजमान हो जाइए। पराशर ऋषि बैठ गई, कहा देवी मुझे उस किनारे तक जाना है। मत्स्यगंधा बोली आज तो मेरी नाव धन्य हो गई, संतों के चरण मेरी नाव में लग गए। पराशर ऋषि जा रहे थे, नाव मत्स्यगंधा चला रही थी, लेकिन भगवान शिव की माया बड़ी विचित्र है। अति प्रचंड रघुपति की माया, जहन मोह असको जग जाया। भगवान की माया से जब कोई व्यक्ति मोहित होता है तो बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी तपस्वी पंडित पुजारी भी भगवान शिव की माया से मोहित हो जाते हैं। भगवान जैसा करना चाहते हैं, सच बताओ उस मनुष्य की बुद्धि वैसा बना देते हैं कि नहीं? बोलो ना। राम की चाहे सो होई, करे अन्यथा अस जग कोई। राम की चाहे सो होई, करे अन्यथा अस जग कोई। राम की। ऋषि पराशर मुनि बड़े ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे, तपस्वी थे, साधक थे, लेकिन भगवान शिव ने ऋषि पराशर की बुद्धि को फेर दिया। अचानक काले रंग की बैठी हुई काली कलूटी
मछली की शरीर में बदबू आ रही है, मगर ऋषि पराशर की बुद्धि भगवान ने फेर दी। अचानक ऋषि पराशर ने कहा, हे देवी, आज तक इंद्र की अप्सराओं को देख करके भी मेरा मन नहीं डोला, लेकिन न जाने आज तुझे देखकर मेरा मन क्यों मोहित हो रहा है। मेरी इच्छा है इसी नाव में इसी समय मैं तुझसे विवाह करूं और तेरे गर्भ से मेरी संतान पैदा हो। इतने बड़े तपस्वी साधक संत को ऐसी बात कहते हुए देख करके मत्स्यगंधा ने नाव रोकी, चरणों में गिर के बोली, महाराज आप इतने ज्ञानी हैं, वशिष्ठ ऋषि के परपौत्र हैं, ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, तपस्वी हैं। हे महाराज, मुझ जैसी नीच जाति की मछियारे की, वो भी काली कलूटी, जिसके शरीर में मछली की बदबू आ रही है, आप मुझे देखकर मोहित हो रहे हैं। हे प्रभु, ऐसी क्या बात है? ऋषिवर ने कहा, देवी मुझे भी मालूम नहीं है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं, मगर मेरा निश्चय हो गया है, अगर तूने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बेचारी थर थर कांपने लगी। नहीं महाराज, मैं तो पहले ही पिछले जन्मों के कर्मों के कारण एक मछली से पैदा हुई, शरीर में बदबू आ रही, शरीर काला। अब आप श्राप देकर मेरे जीवन को बर्बाद ना करें प्रभु। जब नहीं मानी, मत्स्यगंधा ने कहा, मैं भी विवाह करने को तैयार हूं, पर मैं चाहती हूं कि आप ऋषि मुनि हैं, मेरी जाति भी छोटी है, काला रंग है, शरीर में बदबू आ रही है, अगर आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर संतान पैदा करने की संकल्प मन में ले लिया है, मैं आपके वचनों का पालन करूंगी, मगर मेरी 3 शर्तें हैं। मुझे 3 वचन दीजिए। पहला, मेरा ये जो शरीर है, कोयले की तरह काला शरीर है, कुरूप है, आप मेरा सबसे सुंदर शरीर बना दीजिए। कैसा शरीर बनाइए? सबसे सुंदर। दूसरा, मेरे शरीर में जो ये मछली की बदबू है, ये बदबू चमेली के फूलों जैसी सुगंध में बदल जाए। और तीसरा, आप विवाह करके संतान पैदा करके आप तो चले जाएंगे, पर मेरा जीवन संसार में बर्बाद हो जाएगा, कोई मुझसे विवाह भी नहीं करेगा। तो ऐसी शक्ति और भक्ति दे कि मैं कलंकित ना होकर मैं शास्त्रों में पूज्यवान बन सकूं। तुरंत ऋषि ने 3 वरदान पूरे कर दिए। मत्स्यगंधा का अत्यंत सुंदर गौर वर्ण वाला शरीर हो गया। शरीर में मछली की बदबू की जगह पर चमेली की फूलों की सुगंध आने लगी। और कहा, जा देवी, मेरी अंश से गर्भ से जो संतान पैदा होगी, तेरा और मेरा नाम इतिहास में ऋषि मुनि योगी तपस्वी के मुखार बिंदु से गाया जाएगा। ध्यान देना। तभी नाव किनारे पे पहुंची और ऋषि ने कहा, देवी तेरा शरीर सुंदर हो गया है, मछली की बदबू की जगह पर चमेली के फूलों की सुगंध आ रही है। देवी, इसलिए अब तेरा नाम मत्स्यगंधा नहीं होगा, तेरा नाम सत्यवती होगा। क्या नाम होगा? सत्यवती। सत्यवती होगा।
और इस पृथ्वी का जो धर्मात्मा सबसे बड़ा राजा होगा वो तुझे अपनी पटरानी बनाएगा और तेरा नाम इतिहास गाएगा। उसी सत्यवती से ब्रह्म विवाह करने के बाद ऋषि ने संतान पैदा की। दिन का समय होने पर घटा छा गई। गुप्त जगह न होने के कारण चारों ओर मिट्टी के झुंड लग गए। वहीं पर बालक ने जन्म लिया और जन्म लेते ही ये बालक 5 साल जैसा बड़ा हो गया। ऋषि पराशर चले गए। माता बोली, बेटा तू यहां पर झुंडों में पैदा हुआ है, तेरा नाम द्वैपायन होगा। बालक ने कहा, मां तुम अपने पिता के पास चले जाओ। मेरे पिता काशी में तपस्या करने गए हैं, मैं भी वहीं पर शिव की तपस्या करूंगा। उस बालक का नाम द्वैपायन रखा। काशी में जाकर शिव की तपस्या करी। भगवान शिव प्रकट हो गए। कहा, ऐ द्वैपायन बालक, तुम साक्षात्कार विष्णु के 28वें अवतार हो। ब्रह्मा के पास एक वेद है, ये वेद मैं तुझे देता हूं। इन वेदों की अच्छी व्याख्या से तुम 4 वेद तैयार करो। उस द्वैपायन बालक ने ब्रह्मा से एक वेद लेकर 4 भाग बनाए। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। जैसे ही वेदों की रचना द्वैपायन ने की, भगवान शिव ने हाथ पर सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि आज के बाद तेरा नाम द्वैपायन नहीं, तेरा नाम वेद व्यास होगा। और तूने जो वेदों की कथा लिखी है, इससे आगे चलकर और तू रचना करेगा, तेरा नाम विख्यात होगा। बात समझे कि नहीं समझे हमारी? तो वेद व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, समझ में आई कि नहीं आई?